When we talk of electrical motors in the industries, in general, we can observe the complaints of motor winding burning. And it is very common practice in industry to rewind the burnt out motors. माने जब मोटर की वाइंडिंग जल गई है, उनको रिमूव कर कर उनकी जगह दूसरी वाइंडिंग को रिवाइंड करना और फिर मोटर को वापस एप्लीकेशन में लेना, ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है. और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि एग्रीकल्चर या स्मॉल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में द रिवाउंड मोटर्स आर हैविंग मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेश वंस. तो लेकिन अगर रिवाइंड इतनी कॉमन है तो वी नीड टू डिस्कस द पैरामीटर्स अटैच्ड विद रिवाइंडिंग. केयरफुल रिवाइंडिंग की जाए तो इट कैन मेंटेन मोटर एफिशिएंसी एट प्रीवियस लेवल, बट इन मोस्ट केसेस इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी. इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि रिवाइंडिंग कौन कौन से पैरामीटर्स पर इम्पैक्ट कर सकता है. इट इम्पैक्ट्स अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि मोटर की एफिशिएंसी को कम करने में रिस्पॉन्सिबल है. पहला वाइंडिंग एंड स्लॉट डिजाइन, दूसरा वाइंडिंग मटेरियल, तीसरा इंसुलेशन परफॉर्मेंस और चौथा ऑपरेटिंग टेम्परेचर. क्योंकि आप देखिएगा एक कॉमन प्रॉब्लम जो होगी कि जब हम मोटर की पुरानी वाइंडिंग को, जली हुई वाइंडिंग को हटाना चाह रहे हैं, हीट इज अप्लाइड टू स्ट्राइप ऑफ द ओल्ड वाइंडिंग. उससे क्या होगा, जो मोटर लैमिनेशंस के बीच का इंसुलेशन है दैट कैन गेट डैमेज्ड और इसलिए एडी करंट लॉसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा रिवाइंड करने के केस में कई बार एयर गैप कैन ऑल्सो गेट डिस्टर्ब और उसकी वजह से पावर फैक्टर और आउटपुट टार्क पे भी इम्पैक्ट पड़ता है जो कि नेगेटिव होता है. हालांकि यदि प्रॉपर मेजर्स लिए जाए, एक्सपर्टाइज के साथ रिवाइंडिंग की जाए तो मोटर एफिशिएंसी मेंटेन रह सकती है और कई केसेस में बढ़ भी सकती है आफ्टर रिवाइंडिंग. एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अगर रिवाइंड करने के बाद बढ़ानी है, तो उसके लिए वी हैव टू चेंज द वाइंडिंग डिजाइन थ्रू द पावर फैक्टर. हालांकि पावर फैक्टर इम्पैक्ट हो सकता है पर वाइंडिंग डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं. अगर हम वायर्स को या कंडक्टर्स को ज्यादा क्रॉस सेक्शन का लेंगे, स्लॉट साइज में यदि परमिटेड है उनका जाना, तो दैट वुड रिड्यूस दी स्टेटर लॉसेस और स्टेटर लॉसेस कम हुए तो एफिशिएंसी बढ़नी ही है. हालांकि जनरली रिकमेंडेड ये होता है कि ओरिजिनल डिजाइन ऑफ मोटर शुड बी प्रिजर्व. जी, जब तक कि बहुत स्पेसिफिक ना हो कि लोड हमें ज्यादा लेना है इसलिए हमें इसको कंडक्टर साइज को बढ़ाना है. अगर ऐसा केस नहीं है तो मशीन को प्रीवियस कंडक्टर साइज से ही रिप्लेस करके रिवाइंड करवाना चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ रिवाइंडिंग ऑन मोटर एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर को हम कैसे एसेस करें? अगर हम नो लोड लॉसेस को कैलकुलेट कर पाए, मेजर कर पाए बिफोर रिवाइंडिंग एंड आफ्टर रिवाइंडिंग, तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होता है नो लोड लॉसेस का और नो लोड स्पीड का. टाइम ऑफ परचेज पर ये क्या थे और हर बार जब आप रिवाइंड कर रहे हैं मोटर का नया जो पैरामीटर्स हैं ये कितने आ रहे हैं. मान लीजिए comparison of no load current and stator resistance per phase for a rewound motor with the original ones किए जाएं, तो we can use the indicators to assess the efficacy of rewinding. Ideally, a comparison should be made for the efficiency before and after rewinding, जिससे कि मोटर की परफॉर्मेंस पर हम एक्यूरेट जजमेंट बना पाए. एक रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर है फॉर evaluating this quality is to keep a log. जैसे मैंने कहा, टाइम ऑफ परचेज से लेके हर बार नो लोड इनपुट करंट फॉर ईच मोटर आप रखते हैं नोटेड, तो उसको बाद में रिवाइंडिंग के यदि आप मेजर करते हैं तो यू कैन डिस्कस अबाउट द एफिशिएंसी. एंड दिस फिगर इंक्रीजेस विद पुअर क्वालिटी रिवाइंड, बढ़ता जाएगा नो लोड लॉस. अगर अच्छी हुई तो मेंटेन रहेगा. अगर किसी शॉप के प्रोसीजर्स में हम इसको एक टेबुलर के फॉर्म में फिक्स कर पाए तो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क. अगर हमने बड़े हुए कंडक्टर साइज की तो बात की, अगर स्मॉल साइज का कंडक्टर यूज कर लिए रिवाइंड में तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और आई स्क्वायर लॉसेस बढ़ जाएंगे. इसलिए ऑलवेज रिकमेंडेड है कि कंडक्टर साइज शुड बी कैप्ड एज पर द एप्लीकेशन. ये है एक मॉनिटरिंग फॉर्मेट फॉर रिवाउंड मोटर का, जिसमें आप देखते हैं सबसे पहले कॉलम में सेक्शन है जिस सेक्शन में मशीन लगी हुई है, फिर इक्विपमेंट का कोड है, फिर मोटर का कोड दिया हुआ. उसके बाद उसमें एक टेबुलर में कॉलम्स हैं, मोटर का कौन सा टाइप है.
whether it is squirrel cage motor or slip ring motor. Next column is dictating no load current. जब मोटर नई आई थी तब उसके एम्पियर्स और वोल्ट्स नोट करने हैं, और जब मोटर रिवाइंड होकर आती है तब उसके एम्पियर्स एंड वोल्ट्स नोट करने हैं, जिससे आपको डिफरेंस जज होता है. नेक्स्ट कॉलम में स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज लेते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉपर लॉसेस के लिए. तो नई मशीन में क्या स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज था और रिबाउंड मशीन में क्या था, दिस शुड ऑलवेज बी नोटेड. नेक्स्ट कॉलम जो लास्ट कॉलम है उसमें नो लोड लॉसेस दिए हुए हैं, जो कि नई मशीन में और फिर रिबाउंड मशीन में दिए. इस तरह से मशीन का यदि हम लॉग मेंटेन करते हैं रेटिंग का और रीडिंग्स का, तो वी कैन जज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. और एक पर्टिकुलर वैल्यू से यदि लो एफिशिएंसी हो तो वी कैन रिकमेंड द replacement of the machine. However, with minutely observing and monitoring the things and keeping the careful rewinding of the machine, we can keep the motor for long for the particular application.